प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का और ये भौतिक विज्ञान का न्यूमेरिकल है और ये कक्षा 10 और 12 वाले दोनों बच्चे देखें और यहाँ से देखने से उनको बहुत ही फायदा होगा क्वेश्चन बनाने के लिए। और यहाँ से न्यूमेरिकल में पूछता है, यहाँ से आपके पेपर में न्यूमेरिकल जरूर पूछता है बच्चों, और इसको बनाएं। और ये बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन होता है और इसको बनाने का तरीका हम बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। और आप देखिए और इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से कक्षा 10 और 12 के दोनों बच्चों के लिए ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज 3 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ न्यूमेरिकल। तीनों बहुत टाइप बाय टाइप क्वेश्चन है, तीनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये हाई स्कूल और इंटर दोनों बच्चों के लिए, ऐसा नहीं केवल एक बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, इसके पहले जो मेरा वीडियो था उसमें प्रतिरोध दे दिया था, श्रेणी क्रम में पूछता था, या तो अधिकतम क्रम में या तो समांतर क्रम में। हम तो बस सीधा श्रेणी क्रम में R1 R2 करके जोड़ लेते थे और यहाँ भी अगर समांतर क्रम में करता तो बटी कर हम लगा लेते थे। पर प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा हटके होगा, देखने लायक होगा और समझना होगा। आज हम चित्र के संबंधित क्वेश्चन होगा, देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहले मैं इसको बेसिक चीज बताता हूँ, इसको समझने का प्रयास करो। देखिए, अगर 3 प्रतिरोध हो, कितना प्रतिरोध बच्चों? 3 प्रतिरोध। पहला मेरा बात ये होता है, कोई भी चीज होगा अगर एक तार सिंगल तार होगा, मैं समझाने की दृष्टि से आप समझिए, कोई सिंगल तार होगा और सिंगल तार को मैं अगर कितना इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, कितना? अब यहाँ पे जो होगा 1 ओम, यहाँ होगा 2 ओम, यहाँ होगा 3 ओम, यहाँ होगा 4 ओम, तो यहाँ होगा 5 ओम। अगर एक अकेला तार है बच्चों और पूरा कहीं से भी घूम कर आया हुआ, ऐसा नहीं कि बस यहाँ के बाद, अब जैसे ऐसे भी घूम सकता है तो ये भी, और ऐसे भी हो, सिंगल तार हो तो ऐसे चलता रहेगा, फिर ये ऐसे। तो एक सिंगल तार में अगर कितनों प्रतिरोध लटका दीजिए, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, सब किस क्रम में? ये सब श्रेणी क्रम हो जाएगी। किस क्रम में बच्चा? श्रेणी क्रम। सबको जोड़ लीजिए। श्रेणी क्रम मतलब R1 R2 कुल जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 4 4 3 जोड़ कर दे, इसका आंसर हो जाए। मेरे कहने का ये मतलब है बच्चों, सिर्फ अगर एक वायर है और उसमें कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, कहीं भी प्रतिरोध लगा हुआ, उसको पूरा आप एक तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर समझाते हैं, एक तार है बच्चों, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कितना प्रतिरोध लगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इससे कोई दिक्कत नहीं, यहां तक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में, क्योंकि सिंगल तार है, इसमें डबल कहीं नहीं है। हम किस क्रम में जोड़ेंगे? किस क्रम में जोड़ेंगे? इसको हम जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। ये किस क्रम में हो जाता है बच्चों? श्रेणी क्रम। किस क्रम में बच्चों? श्रेणी क्रम। अब बच्चों बात करते हैं समांतर क्रम की। तो मैं अगर समांतर क्रम की बात करता हूं तो समांतर क्रम में जैसे बच्चों देखो, ऐसे है तार, ऐसे। अब इसका जोड़ा गया, देखो बच्चों, यहां से सिंगल तार, यहाँ एक तार गया, यहाँ तार गया, यहां से तो डबल तार होकर, फिर यहाँ एक सिंगल मिला, फिर यहाँ से। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे बच्चों? समांतर क्रम में। किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। यार बच्चों समझ में आ रहा है? ये किस क्रम में हो जाएगा? समांतर क्रम में हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर दूसरा मैं चित्र बनाना चाहता हूं, ऐसे और ए ऐसे, फिर ए ऐसे। अब ये बच्चों, अब देखो, ये फिर तीनों किस क्रम में हो जाए? समांतर क्रम। किस क्रम में? समांतर क्रम। किस क्रम बच्चों? समांतर क्रम में। ये भी किस में हो जाएगा? समांतर क्रम में। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ रहा है? देखिए बच्चों, अगर यहां से डबल तार हो जा रहा है तो ये किस क्रम में? डबल तार हो जा रहा है समांतर क्रम में, सिंगल तार है तो श्रेणी क्रम में। तो यहाँ तो देखिए, यहाँ से एक तार इधर गया, फिर एक तार इधर गया, फिर यहाँ से जंक्शन से एक तार गया, 3 तार होगा तो तीनों अलग अलग है। जब अलग अलग होगा बच्चों तो समांतर क्रम में, और एक ही तार होगा तो श्रेणी क्रम में। तो आई होप, हम आशा करते हैं ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा कुछ हद तक। और बच्चों अब देखो, एक तरीके से और बन सकता है। अब जैसे ये हो गया, अब इसी में एक डायग्राम हम और उसको समझाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, ऐसे ऐसे डायग्राम देगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हमको पता होगा कि ये किस में है बच्चों? समांतर क्रम। किस क्रम में बच्चों? समांतर क्रम में। ये समांतर क्रम जोड़ लेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे। ये हम तुमको भाव इसके पहले बताए थे, किस क्रम में होगा? श्रेणी क्रम में। पहले इसको जोड़ लेंगे, तो ये जोड़ेंगे तो किस क्रम में जाएगा बच्चों? ये जोड़ेंगे तो ये मेरा समांतर किस में जाएगा? ये समांतर जोड़ लिया तो इस क्रम में ये आ गया, और प्लस ये आ गया, तो ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके का डायग्राम हो तो पहले आप इसको किस क्रम में जोड़िए? समांतर क्रम में जोड़ लीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने के बाद तब इस तरीके हो जाएगा, और इस तरीके को इस तरफ श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। ये आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इतना छोटी छोटी बातें आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम आपको 3 चित्र दिखाकर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, और आप समझिएगा क्वेश्चन बनने का बहुत बढ़िया बने। अब जो क्वेश्चन होगा बच्चों, इसका आंसर दे दिया रहेगा। अब आपसे पूछेगा किस तरीके से इसका डायग्राम बनाएं कि आंसर इतना आ जाए। तो प्यारे बच्चों, इस डायग्राम को बनाने का 3 मेथड है, 3-4 चित्र है। पहला चित्र आपको ऐसे देखिए, जैसे हो सकता है अगर चित्र में इस प्रकार से अगर 3 डायग्राम हो,
अगर ऐसे रखने पर आ गया, अगर ऐसे रखने का आ गया, एक चित्र ये क्लियर होता है और 3 डायग्राम है बच्चों। तो अगर दूसरा डायग्राम आपको हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, दूसरा डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे, फिर ए ऐसे। ये चित्र आप लोग याद रखिएगा, इस चित्र से आपका सारा सोल्यूशन इसका बन जाएगा। ये 2 चित्र हो गया। अब तीसरा अगर 3 डायग्राम है तो एक डायग्राम इस तरीके से भी बन सकता है बच्चों। ऐसे बन सकता है। 3 डायग्राम हो गया। R1 यहां रख दीजिए, जैसे R1, ये R2, ये R3, फिर ये बच्चों R1, फिर R2, ये R3, फिर ये बच्चों R1, फिर ये R2, फिर ये R3, ये R4। ये 3 चित्र आप अपने दिमाग में सेट करिएगा, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया से बन जाएगा। बस 3 प्रतिरोध के लिए इतनी कंडीशन हो सकता है। हाँ बच्चों, ये भी हो सकता है कभी कभी ये चीज इस तरफ से दे दे, इसको जोड़ के उस तरफ लाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहने मतलब अगर ये 3 डायग्राम आपको पता रहेगा, 3 तरीके का डायग्राम ये पता रहेगा, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी पूछेगा 3 प्रतिरोध देकर उसको क्या रखेंगे, इतना दे, पहले आप श्रेणी क्रम में रख दीजिए। ये क्रम पूरा कितना है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में हो गया। अभी ये दोनों किसमें, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़कर तब लाएंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब ये देखो यहां से यहां तक कितना है, ये यहां से श्रेणी क्रम में 3 और 4 कितना हो गया, श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, तो फिर इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे बच्चों, फिर इसको किस क्रम, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फिर समांतर क्रम के तब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तब जाकर इसका आंसर आ जाए। अब हमको ये देखना है कि कौन सा चित्र हमारा किस फार्मूले पर, कौन सा चित्र किस सवाल के लिए सब सुटेबल है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं और बनाते हैं फटाफट। अब आपको कुछ चीजें समझ में आए, आज थोड़ा सा समझाने का प्रोजेक्ट था जो वजह से आपको टाइम लगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखते हैं। कहता है 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधों किस प्रकार संयोजित किए जाए, इनका 4 ओम 1 ओम। देखो बच्चों, कह रहा है किस प्रकार से संयोजित किया जाए। एक थे तो मैंने बनाया नहीं, चला बच्चों, एक प्रतिरोध और हो सकता है, एक टाइप का चित्र और हो सकता है ऐसे। किस वीडियो में आ रहा है कि नहीं बच्चों, 4 नंबर दिख ही नहीं रहा है बच्चों। अब इसमें देखो 3 चित्र था, चौथा चित्र हमारा इस तरीके से बन सकता है बच्चों। एक ही हो गया 4 नंबर। ये 4 टाइप का आप जानते रहिए, 4 टाइप चित्र आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए बच्चों, और क्वेश्चन आपका धनाधन बनेगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर बनाने का प्रयास करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे क्वेश्चन सर जी बना रहे हैं, देखते हैं, आप लोग भी समझ जाएंगे। ये चारों चीज अपने पास रखी रहेगी। ये चित्र आपको बता दी इसका तरीका, ये समांतर क्रम में, तीनों ऐसे पैरेलल में, क्या है समांतर क्रम हो गया। ये समांतर में जब आए तब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इसको जोड़ के फिर यहाँ समांतर क्रम, फिर इसको जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। तो अब ये क्वेश्चन पे हम चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं क्या होता है। आप क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा चित्र सुटेबल होता है, हम इसे बनाकर बनाएंगे, तो अब बनाकर देखते हैं। कहता है 2 ओम 3 ओम 6 ओम 3 प्रतिरोधों को इस पर संयोजित करेगी, संयोजन का कुल प्रतिरोध ये मतलब 4 आना चाहिए, 4 आवे और 1 आवे। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं किससे आ जाता है, तो हमें भी पता नहीं किससे आएगा। तो पहला सर जी देखो, पहला चित्र में R1 R2 जोड़ दीजिए तीनों, तो जोड़िए 3 भी 5 3 भी 5 6 5 11, क्या 11 वास्तव में नहीं चला, ये चित्र नहीं बन पाएगा, कोई बात नहीं, इसको जाने दीजिए, ये नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं बनेगा, छोड़ देते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं बच्चों, क्या इस क्वेश्चन से बनेगा, इस चित्र से बनेगा, तो देखते हैं चित्र नंबर 2 से, चित्र 2 से देखते हैं बच्चों। चित्र 2 से करेंगे तो R1 का मान यहाँ कितना रखेंगे, 2 रखेंगे बच्चों। R1 बराबर कितना रखेंगे, R1 बराबर यहाँ कितना रखेंगे बच्चों, 2, और R1 बराबर कितना, R2 बराबर कितना रखेंगे बच्चों, 3, और R3 बराबर कितना रखेंगे बच्चों, 6। तो रखिए। अब आपको दिख रहा है ये दोनों किस क्रम में बच्चों, ये दोनों किस क्रम में बच्चों, अब देखते हैं ये दोनों किस क्रम में हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा किस क्रम में, ये आपका जो हो जाएगा समांतर क्रम में। तो लिख दीजिए चित्र नंबर 2, चित्र 2 से R2 R3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में बच्चों, किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम को फार्मूला बच्चों लिख दिया ऊपर, 1/R, तो R1 प्लस R2। तो बच्चों देखो 1/R, तो R1 का मान कितना है, यहाँ पे R2 कर दीजिए, यहाँ पे R3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 और यहाँ पर 6, 1/R हो जाए, ये हो जाए 6, 3 दूनी 6, 6 1
देख लो बच्चों। अब इसको ऊपर ले चलते हैं थोड़ा सा, चित्र नंबर 2 से बना रहे हैं बच्चों। अब इसको ऊपर ले चलेंगे ना, ये हो जाए 1/r, ये हो जाए 3/6, 3 दूनी 6, 1/r, r 1 2, r बराबर कितना आ गया बच्चों 2 ओम। कितना आ गया 2 ओम। लेकिन हमें लाना कितना है बच्चों, लाना तो हमें कितना, हमें लाना बच्चों 4 है। तो अब ये दोनों जुड़ गया। अब ये जुड़ गया तो बच्चों कुछ ये चित्र कुछ ऐसे बन गया। अब ये चित्र जब जुड़ गया तो बच्चों कुछ ये चित्र ऐसे बना कि नहीं बना, मुझे बताओ। अब ये मेरा r1, तो r1 बराबर इतना आया था, कितना 2 था। अब ये r बराबर मैंने कितना निकाला, इसको जोड़कर, इसको जोड़ा तो कुछ चित्र ऐसे हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्रम में ना बच्चों, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे बच्चों ना, तो r डैश, तो r डैश बराबर हो जाएगा, ये a का सोल्यूशन हो जाएगा, और चित्र नंबर 2 जो है a का सोल्यूशन होगा बच्चों, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो बच्चों देखो यहाँ पे हो जाए r1 प्लस r1 का मान 2, r1 का मान 2 और r2 की मान 2, 2 2 4। देख लो बच्चों आ गया कि नहीं। तो चित्र नंबर 2 इसको जो है क्या है, संतुष्ट कर रहा है। इसी चित्र नंबर 2 से हमारा ये सोल्यूशन हो जाएगा नंबर ए का हो गया बच्चों। ये रहा ए का सोल्यूशन। बच्चों कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, जो भी छोटे बच्चे भैया भाई बहनों आपको सबको दिखाइए, और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मैं बहुत मेहनत करके आपको दिलाता हूँ कि आपको सिखा सकूं। देखिए बच्चों ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप 1 2 3 4 डायग्राम रख लेना, और बस 4 डायग्राम में से 3 प्रतिरोध होकर है, किसी 4 डायग्राम में से किसी न किसी से आंसर आएगा। हाँ हो सकता है वैल्यू को इंटरचेंज करना पड़े, जैसा कि आगे सवाल में हम दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए का सोल्यूशन हो गया। ठीक है बच्चों, अब इस चित्र से मैंने 1 का आंसर ला दिया, 1 ला दिया चारों। अब चलते हैं, अब कौन सा चित्र बनेगा आप देखते हैं बच्चों। अब हमको 1 लाना है, कितना लाना है बच्चों 1 लाना है। अब बच्चों कितना लाना है हमको 1 लाना है। क्या लाना है बच्चों 1 लाना है। इसको R1 कर दीजिए, इसको R2 कर दीजिए, इसको R3 कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब 1 लाना है। तो प्यारे बच्चों आप लोग एक बात हम तुम्हें और बताना चाहते हैं बच्चों, ध्यान समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। जब कभी भी जितना प्रतिरोध का मान निकालने के लिए दिया है उसका परिणामी प्रतिरोध उससे कम आए, तो आप ये मान के चलना, अगर अधिक आ जाए उससे 2 है 3 है 6, इससे अधिक से अधिक आता तो 6 3 9 और 9 2 11, इसका मतलब श्रेणी क्रम में हो जाता है। अधिक से अधिक आएगा, 3 प्रतिरोधों को जोड़ो दोगे तो अधिक से अधिक वाला सूत्र लगा दो, श्रेणी क्रम माने अधिक से अधिक, इसको जोड़ोगे तो इस वैल्यू से अधिक आएगा। और अगर इन तीनों वैल्यू से कम वैल्यू अगर हमको दे रहा है, सबसे कम वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब हमें पता लगा लेना चाहिए क्या कि बच्चों ये यही समांतर क्रम में ही बनेगा। देखते हैं बन जाता है कि नहीं। अब R1 बराबर कितना रखेंगे बच्चों 2, और R2 बराबर कितना रखेंगे 3, और R3 बराबर कितना रखेंगे 6। अब चित्र नंबर कितने बच्चों, चित्र 4 से बी का सोल्यूशन चित्र नंबर 4 से करते हैं, देखते हैं। तो समांतर क्रम में होगा बच्चों, तो समांतर क्रम में फार्मूला हम जानते हैं, समांतर क्रम में। तो प्यारे बच्चों समांतर क्रम में जानते हैं 1/r1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों ये समझ में आया। देखो बच्चों क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे रख के देखें तो वो आंसर दिया, अब इस पर तो देगा नहीं, अब इस पर चेक करेंगे, हमको पता चला कि सबसे कम से कम वैल्यू दे रहा है, हमें पता चलेगा कि 2 3 6 है बच्चों, तो इसका मतलब बहुत कम में दे रहा है, इसका मतलब तीनों समांतर में रख के चेक करते हैं। अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो दूसरे चित्र में चेक करेंगे। क्योंकि बच्चों इसका लगाने का यही तरीका है कि एक बार एक चित्र में रखो, अगर आ गया वैल्यू ठीक है, नहीं आया तो फिर दूसरे में चेक करना पड़ता है, और इसका कोई मेथड नहीं, तो बार बार इसको चेक करना पड़ता है। अब रख के चेक करते हैं 1/r, R1 का मान कितना है बच्चों 2, R2 का मान कितना है 3, R3 का मान कितना है 6, ये R हो गया बच्चों। ये एलसीएम ले लीजिए 6, तो 2 3 6, 3 दूनी 6 6। तो प्यारे बच्चों देखो 1/r और 3 2 5 1 6, 6/6 6 कट गया, तो 1/r बराबर 1, फिर ये पूरा कर दिया, r बराबर कितना है 1। ऑप्शन देखो बच्चों बन गया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखिए इसी श्रेणी क्रम में बन गया। हम आपको बताते हैं तरीका क्या होता है इसका, जब जो वैल्यू दिया रहे और उससे भी कम आपको प्रतिरोध लाना हो, ये जान लीजिए को समांतर क्रम में बनेगा, क्योंकि कम से कम समांतर क्रम में आता है, अधिक से अधिक श्रेणी क्रम में आता है जो प्रतिरोध दिया रहता है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 का चित्र नंबर 20 से बन गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सोल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चित्र को मिटाएंगे नहीं बच्चों, और बार बार आपको समझाएंगे, अब आप समझ जाएंगे, अच्छे से समझाते हैं, बच्चे समझदार हैं और समझ भी जाएंगे। अब देखते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों 2 को हल करते हैं, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3। अब जिसका जहां जरूरत पड़ेगा हम लगा लेंगे बच्चों। ये R1 कर देते हैं,
ये R2 कर देते हैं, ये R3 कर देते हैं। अब जिसको जहां जरूरत पड़ेगा तो हम बना लेंगे एक। अच्छा बच्चों यहाँ पे 4 प्रतिरोध है, कोई बात नहीं, 4 आएगा 4 बना लेंगे, फिलहाल तो इतना देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजित में प्रतिरोधक मान 9 ओम। देखो 9 ओम लाना है। यह दर्शाइए कि आप 6 ओम के दर्शाइए कि आप 6 ओम के प्रतिरोध को किस प्रकार करेंगे कि तीनों प्रतिरोधों का संयोजित मान कितना, 6 ओम 4 ओम। तो प्यारे बच्चों 6 ओम 4 ओम लाना है। तो अब देखते हैं R1 का मान 6, R1 का मान 6 रहेगा, R2 का मान 6 रहेगा, R3 का मान 6 रहेगा। अब बच्चों समस्या यहाँ पे ये है ना, अब इसको किस चित्र में रखेंगे। देखो अगर तीनों पर रखते हैं तो 6 के 6 6 36 18 तो लाना नहीं, श्रेणी क्रम में नहीं लगेगा। अब इसमें रखकर चेक करते हैं चित्र नंबर 2 से। चित्र ना बच्चों, चित्र 2 से किससे चेक करेंगे। ये चित्र जो बच्चों ना, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये ऐसे रहेगा। चित्र कितना रहेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा। ठीक, तो ये चित्र जो है बच्चों, चित्र 2 से, चित्र 2 से देखो, चित्र 2 से ना एक मिनट, चित्र 2 से, चित्र 2 से चेक करते हैं बच्चों। अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो क्या बात है, कोई बात नहीं, क्या होगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 R1, R3 बराबर 6, इसके बराबर भी 6, क्योंकि तीनों प्रतिरोध है। तुरंत दो, पहले इसको निकालो, पहले समांतर क्रम, समांतर। तो R1 प्लस यहाँ पे कर दीजिए R2 प्लस R3। R1 का मान कितना है, 6, फिर R3 का मान है 6, 1/8, 1 प्लस 1। तो बच्चों ये R हो जाए, ये 2 बटे कितना, 6, 2 3 6, 2 3 कितना हो जाएगा, 6। अब देखो 2 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तो 2 3 6, 1/8, R बराबर कितना हो जाएगा, 3 ओम। ठीक है बच्चों, चित्र नंबर 2 से मैंने इसको सोल्यूशन किया तो R2 R3 जोड़ा था, कितना आ गया, 3 ओम आ गया। अब हम करेंगे R1 और R को श्रेणी क्रम, किसमें करेंगे, श्रेणी क्रम। तो ये ए का सोल्यूशन आपको आ जाएगा बच्चों। इसका जो है ए नंबर सोल्यूशन, इसका क्या हो जाएगा, इसका चित्र ए, इसका 1 का सोल्यूशन हो रहा है, ये चित्र 2 से 1 का सोल्यूशन R1। तो इसको हम R डैश कर लेंगे, तो R1 प्लस R कर देंगे। R1 का मान कितना है, R1 का मान कितना है बच्चों, 6 है, और R का मान भी कितना निकालोगे, 6 निकाला। तो 6 3 कितना हो गया, 9। तो 6 3 9। ये मेरा आ गया क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 2 का पहले का आंसर देखिए, 9 नंबर आ गया। ठीक है, चित्र 2 से आ गया, किससे आ गया बच्चों, चित्र 2 से, किससे आ गया, चित्र 2 से। अब चित्र 2 हो गया, अब चित्र नंबर 3 से देखते हैं। 4 से तो आएगा नहीं, 4 से इसलिए नहीं बच्चों क्योंकि इसका प्रतिरोध देखिए 6 से कम है, लेकिन बहुत कम नहीं। अगर 6 से 6 रखेंगे तो 1/6 1/6 जोड़ेंगे, 3 3 6 1/, इसको आप रख के चेक करके दिमाग में सेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अब हम रख लेते हैं, अगर 3 से मेरा आ जा रहा है तो मैं ठीक है, मैं चौथे में भी रख के चेक करूंगा। पहले मैं चित्र नंबर 3 को सेट करता हूं। पहले मैं चित्र नंबर कितना बच्चों, चित्र 3, चित्र 3 से दूसरे नंबर का सोल्यूशन लेते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों R1 बराबर में यहाँ क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, ये खत्म, इसको हटाओ। R3 बराबर 6, अरे R1 ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा आपका R3, 6। ठीक है बच्चों, ठीक। तो अब देखते हैं, पहले ये दोनों किस क्रम में जुटेंगे बच्चों। अब देखो R2 R3 श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में करेंगे बच्चों। R बराबर हो जाएगा मेरा R2 प्लस R3, ये 6 प्लस 6 6 6 12 आ गया। अब ये दोनों जुड़ गया बच्चों। अब ये जब जुड़ गया तो इसका जो चित्र बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से, ठीक है बच्चों, देखिए दिख रहा है नहीं, इस तरीके से चित्र बनेगा।
अब इस तरीके के चित्र बनने का मतलब हो गया, ये कितना हो गया बच्चों 12, ये दिख नहीं रहा है बच्चों को। अब देखो बच्चों यहां तक हल करने का मतलब ये इस चित्र को अगर मैंने हल किया है, इस चित्र को अगर मैंने हल किया है तो यहां तक बनने का मतलब क्या है, यहां तक बनने का ये मतलब हो गया बच्चों कि ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो ये मेरा जो डायग्राम बनेगा हल करने के लिए वो डायग्राम कुछ यूं बनेगा, ऐसे ऐसे। तो ये मेरा 12 आ गया, ये मेरा 12 आ गया, और ये मेरा R1 बराबर कितना दिया है 6 ओम दिए, ये 6 ओम दिया था बच्चों। तो अब ये दोनों किसमें हो गया समांतर क्रम में, तो हम लिख देंगे R1, ठीक है बच्चों, R1 और R को समांतर क्रम में रखने पर, तो रख देते हैं R1 प्लस R2। प्यारे बच्चों अगर दो प्रतिरोधों का संयोजन निकालना हो तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम आज आपको दिखाएंगे अगर दो प्रतिरोध रहेगा तो हम डायरेक्ट कैसे करते हैं। R1 का मान कितना है 6, R2 का मान कितना है, मान लो R2 नहीं है R है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये 6, तो 6 क्या 6, इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों ना, 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 3/12, 1/8, तो 3 चौ 12, 1/8, 1/4, फिर ये गुणा कर दीजिए, तो R बराबर कितना आ गया 4 ओम, तो R बराबर 4 ओम हो गया, आ गया। तो चित्र नंबर 2 से मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया बच्चों, समझ में आया बच्चों। अब आप इन 3 चित्र को बहुत अच्छे, 3 प्रतिरोधों के लिए 3 प्रतिरोधों के लिए ये चित्र आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बार बार दिमाग में सेट कर लीजिए। ये इंटर में, हाई स्कूल में दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं और इसीलिए मैं इसको क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आप मत छोड़िएगा। 4 नंबर 5 4 नंबर में पूछता है और आप इसको बना लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सोल्यूशन बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जब चलेंगे ना बच्चों तो उसको लिए भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये R1, ये R2 और ये R3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 प्रतिरोधों को 2 ओम 3 ओम 6 ओम इनका तुल्य प्रतिरोध संयोजन ज्ञात कीजिए जिसका मान 4.5 और 4 ओम। तो प्यारे बच्चों 4 है तो 4 तो मेरा मान लीजिए आ जाएगा, इस पे रख देते हैं, इस पे आ जाता है। अब इसका देखो, अब इसको अगर हम चित्र नंबर इसी से पहले चित्र नंबर 2 देखते हैं। तीसरे का सवाल है और चित्र नंबर 2 पे तीसरे का पहला, ठीक है बच्चों, तीसरे का पहला। अब इसमें अगर R1 बराबर कितना ले लेते हैं 2 ओम, ठीक है बच्चों, सॉरी R1 बराबर कितना दिया 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R4 बराबर 6। चेक करते हैं, देखिए कौन सा आंसर आ जाता है, हमें पता नहीं, लगाते हैं बच्चों, देखो जो भी आ जाएगा। तो अब लगा देते हैं। तो पहले R1, पहले इसको श्रेणी किसको किसने R2 R3 किसने समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में रखने के लिए बच्चों अगर दो प्रतिरोध R2 R3 को समांतर क्रम में, तो प्यारे बच्चों R बराबर R2 प्लस R3 ना बच्चों। ये इंटर का भी क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का इंटर में भी बहुत आता है बच्चों। तो R2 का मान कितना 3 और R3 का मान कितना 6, इसका एलसीएम 6 तो 2 1। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1/R 3/6, 3 दूनी 6, 1/R 1/2, R बराबर कितना आ गया 2। अब R बराबर 2 हो गया बच्चों। अब ये चित्र आपका नॉर्मल हो गया। अब ये चित्र इस तरीके से हो गया, कुछ पहला डायग्राम दिया है R1, अभी जो दूसरा हल किया ये कहानी हो गया, ये आपका हो गया। ये R1 बराबर कितना दिया था, R1 बराबर आपको दिया था 2 और R2 बराबर अब जो आ रहा है वो कितना हो गया बच्चों 2 ओम हो गया। अब मेरा डायग्राम बन जाएगा, अब मेरा चित्र जो है सोल्यूशन हो जाएगा। अब मेरा जो दूसरा नंबर सोल्यूशन आ जाएगा, हालांकि ये पहला आना चाहिए लेकिन दूसरा अगर कोई बात नहीं बच्चों, कोई तो आ गया, आप नंबर डाल देंगे दूसरा। अब देखिए, अब हम निकालेंगे R1, ठीक है बच्चों, R1 R को श्रेणी क्रम में, तो ये बच्चों देखो श्रेणी क्रम में हो गया। हम लिखेंगे R डैश बराबर R1 प्लस R1 का मान 2, R1 का मान 2 और R भी निकाले हैं 2 कितना हो गया 4, ठीक
ठीक है, तो ये हमारा जो है चित्र नंबर 2 से दूसरे का सोल्यूशन, तीसरे का दूसरे सोल्यूशन में आ गया। तो बच्चों देखो यहाँ पे 4 लाना था, 4 हो, दूसरे का सोल्यूशन हो गया 4 हो। तो मतलब चित्र नंबर 2 जो है, चित्र नंबर यहाँ से 2 और सवाल नंबर 3 का दूसरे का सोल्यूशन मेरा यहाँ पर हो गया बच्चों। हो गया कि नहीं? हो गया ना। तो अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा अब देखिए, ये तो हो गया। अब चित्र नंबर 2 से अब क्वेश्चन नंबर, अभी एक पहला लाना है बच्चों। अभी पहला नहीं आया मेरा, दूसरा तो आ गया लेकिन पहला नहीं आया, तो कोई बात नहीं। अब पहला नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमें लाना पहला क्या है, 4.5। तो प्यारे बच्चों हम की करेंगे, अब देखते हैं। अगर यहाँ पे हम R1 R2 बदलते हैं बच्चों, तो क्या मेरा आएगा? R1 का मान कितना रख दें? 2 रख देते हैं, यहाँ पे 3 रख देते हैं, और यहाँ पर जो है 6 रख देंगे, तो नहीं आएगा बच्चों। तो हम ये क्या, हम एक और कर लेते हैं, इसी पे डायग्राम पर हम ऐसे काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डायग्राम का मनोई चेंज कर देते हैं, इसको यहाँ ला देते हैं, इसको यहाँ ला देते हैं, बस कुछ नहीं, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। देखो प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग भी बना लोगे बच्चों, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मुझे इसको जल्दी थोड़ा सा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, अब बच्चों R2 R3, अब देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा कितना है? क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है। और चित्र नंबर कितना ले रहे हैं? चित्र नंबर जो है 2 ही ले रहे हैं। और सोल्यूशन तीसरा कैसा है? ये पहला। आपकी पहला वाला आंसर लाना है बच्चों। ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 22 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बच्ची 4 नंबर में पूछा था, इसलिए इसको मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये 2020 का यूपी बोर्ड का 2020 का क्वेश्चन है, ये भी 2020 का, ये भी 2022 का, लगातार पूछा हुआ सब क्वेश्चन है। चित्र नंबर 2 से और 3 का पहले हल करते हैं। अब देखो इसके लिए मैं कुछ किया नहीं बच्चों, मान को बस चेंज किया हूँ, यहाँ पे 3 यहाँ रख दिया, 2 को यहाँ रख दिया। अब इसको बना लेता हूँ, तो R2 R3 किस क्रम में बच्चों? समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। ठीक है बच्चों, समांतर क्रम में है, तो हम लिखेंगे R बराबर R2 प्लस R3। तो बच्चों ये R बराबर R1 2 का मान कितना है? 2, और ये कितना हो जाए? 6। ये हो जाए R, ये हो जाए 6, और ये 2 3 6, 2 3 6, 3 1 4। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसको कर दीजिए कितना? 1/R, ये 4/6 काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर ये गुणा कर दीजिए। तो 2R बराबर कितना है? 3, और R बराबर है 3/2। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1.5। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। ये हो गया बच्चों, ये हो गया ना। अब देखिए ये दोनों हल हो गया। अब मेरा चित्र जो बनेगा कुछ ऐसे बन जाएगा। फिर हल करने के बाद अगर डायग्राम ब्रेक हुआ, अब ये बना कि नहीं? इससे पहले बताइए। अब ये तुम्हारा R1 जो था 3 है, ये है। अभी जो मैंने निकाला R बराबर कितना? 1.5 निकाला है, नहीं बताओ? निकाला ना। अब जैसे इतना ब्रेक हुआ तो श्रेणी क्रम, अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? R1 कामा R को श्रेणी क्रम। किस क्रम बच्चों? श्रेणी क्रम। कभी भी ऐसा डायग्राम में क्वेश्चन आए, यही 4 डायग्राम अपने दिमाग में सेट करना बच्चों, और नहीं आए तो बस वैल्यू को हटा के आगे पीछे करना, आंसर आ जाएगा। हाँ, ये इसका यही तरीका है बच्चों। वैसे तो ऐसा टफ नहीं आता है, बच्चे इधर उधर करेंगे वैल्यू आ जाएगा, और नॉर्मल ही आता है। और ये तो 2022 का यूपी बोर्ड 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो R डैश में ले लेते हैं, तो R1 प्लस R। तो प्यारे बच्चों ये R1 का क्या मान हो गया? 3, और इसका कितना हो गया? 1.5 जोड़ दीजिए, 3 4.5। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। ठीक है, 3 का पहला, ये 3 का पहला जो है सोल्यूशन हो गया। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत ही परीक्षा में बहुत ही जो है फायदा करेगा। इसलिए इसको बार बार आप बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, परीक्षा में आपको बहुत उपयोगी होगा। ठीक है बच्चों। अब जैसे बच्चों में अगर 2 प्रतिरोधों का निकालना होगा ना समांतर क्रम में, प्रतिरोध में डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। R बराबर मैं लिख सकता था R1 R2 प्लस R1 प्लस R2, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, अभी तो हल हो गया बच्चों, इसको समझो। तो R1 का मान कितना लिए थे? R2 और R3, R2 R3 का मान कितना लिए थे? 2 R3 6। ठीक है बच्चों। और इसके बाद हमने क्या लिया था? 2 R3, तो 2 R3 मतलब 2 और 6, तो 3 दूनी 6, 6 2 8। इसको काट दीजिए, ये 3 और ये क्या हो रहा है सर? R2, अच्छा हाँ, 6 दूनी 12 होगा ना, 2 यहाँ 6 रहेगा, सॉरी 6 दूनी यहाँ 12 रहेगा, सही। तो ये 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 और 6 2 8। इसको काट दीजिए, तो काटेंगे ना, 4 3 12, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 3/2, इसको 1.5। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं,
अगर सिर्फ दो प्रतिरोध R1 R2 पे अगर निकालना होगा तो आप ऐसे बना सकते हैं क्या, R2 और R3 R1 R2 प्लस R3। जब दो प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध निकालना होगा तो आप ऐसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है। चला, ये दो प्रतिरोधों को हल करोगे जब ऐसे इसका एलसीएम लेकर तो यही आना है। तो दो प्रतिरोधों के लिए ये सफिशिएंट होता है, आप डायरेक्ट इसको आंसर बना सकते हैं। तो ये था मेरा क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड और इंटर दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन जो था प्रतिरोध से, और इसका आंसर दिया रहता है, बस इसको आपको डायग्राम ब्रेक करना रहता। और जब कभी भी बच्चों ये तीन प्रतिरोध देकर और तुल्य प्रतिरोध आपसे पूछे कितना लाना है, यही तीन चित्र को आप हमेशा याद रखिएगा और बनाइएगा, क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा बच्चों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही आपको क्लास में और आपको बहुत ही ज्ञान देगा, और आप दूसरे बच्चों को भी बताइए कि इतना अच्छा से न्यूमेरिकल मैंने पढ़ा। अगर न्यूमेरिकल मेरे पढ़ाने का तरीका बच्चों अच्छा था तो आप लोग जरूर बताइएगा।